नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आज आपके सामने वृषभ राशि का 24, 25 और 26 मार्च का राशिफल बताऊंगा। साथ ही साथ वृषभ राशि के वर्तमान ग्रह गोचर के बारे में भी यानी कि चर्चा की जाएगी। दोस्तों, वृषभ राशि का वर्तमान समय संतानदायक है। संतान के मामले में कुछ विशेष घटनाएं कराने वाला है। हो सकता है कि वृषभ राशि वाले जातक विवादों में जीत हासिल कर पाए, पारिवारिक विवादों को निपटा पाए, पर परिवार के मामले में थोड़ी यानी कि विशेष घटनाएं इस समय देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वृषभ राशि का। मैंने ये जो भी बताया, वृषभ राशि का वर्तमान समय मार्च अप्रैल में ये प्रभाव डाल रहा होगा। पर दोस्तों, आज मार्च अप्रैल का यानी कि ग्रहफल भी बताएंगे, साथ ही साथ 24, 25 और 26 मार्च का राशिफल भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, 24, 25 और 26 मार्च वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा बाहर जाने के दिन है, यात्रा के दिन है। थोड़ा सा यानी कि बाहर जाना हो सकता है। थोड़ा घर के बड़े लोग होते हैं ना, उनके कारण थोड़ा सा यानी कि ये थोड़ा सा दबाव भी रह सकता है। 24, 25, 26 मार्च को, 24, 25 और 26 मार्च को बाहर जाना हो सकता है। परिवेश, वातावरण, आपका वातावरण बदल सकता है। वृषभ राशि का थोड़ा सा वातावरण चेंज हो सकता है। नई जगह जा सकते हो, नई वातावरण में जा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी चीजें आपको अनुभव में इस समय मिलेगी। हाँ, किसी मित्र का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। 24, 25, 26 मार्च को कोई पुराना मित्र आपको याद कर सकता है, जिससे आपका रिश्ता टूटा हुआ है। कोई यानी कि इस समय कोई नया यानी कि पुराना प्रभाव, जो टूटा हुआ मित्र है ना, उससे दोस्ती भी हो जाती है कभी कभी। तो ध्यान रखना चाहिए। आपके पास कोई प्रस्ताव आ सकता है इस समय। ये क्या विशेष दिन है, इस समय कोई आ सकता है आपसे मिलने के लिए। 24, 25, 26 मार्च को वृषभ राशि से कोई मिलने आ सकता है। वृषभ राशि वाले जातक से कोई मिलने भी आ सकता है। साथ ही साथ दोनों पक्ष है इसके। वृषभ राशि को कोई धमकी भी दे सकता है। 24, 25, 26 मार्च को वृषभ राशि को धमकी मिल सकती है, चुनौती मिल सकती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। उनके कार्य में टीका टिप्पणी हो सकती है। साथ ही साथ उनके लिए इस समय मौका भी है कि उनसे कोई मिलने आ सकता है, उनको कोई प्रस्ताव भेज सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं 24, 25, 26 मार्च को देखने को मिलेगी। वृषभ राशि के लिए 24, 25, 26 मार्च को कुछ संकेत मिलेंगे। अगर कोई उनसे मांगने आए कुछ, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इस समय थोड़ा देना चाहिए उसको। क्योंकि ये क्या है कि एक प्रकार से आपको इस समय भगवान आपको देखेंगे, यानी कि देवता देखेंगे आपको, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कभी कभी दंड भी मिल जाता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी इस समय दंड इस प्रकार का मिल जाता है कि बेटे बेटे यानी कि कोई चीज हो जाती है ऐसी कि मन नहीं लगता, कोई कार्य नहीं बन रहा, यानी कि सब कुछ होते हुए भी कोई गड़बड़ हो जाती है। ये ऐसा दिन है। इस दिन क्या है कि बेवजह विलंब होता है, बेवजह विवाद हो जाता है। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। ये देव बाधा नहीं होनी चाहिए। 24, 25, 26 मार्च को देव कृपा भी हो सकती है, देव बाधा भी हो सकती है। दोनों ही चीजें होती है इस समय। तो दोस्तों, 24, 25, 26 मार्च वृषभ राशि के लिए जीत मिले उनको, उनके ऊपर देव कृपा हो, देव बाधा नहीं मिले उनको, भाग्य की बाधा नहीं मिले। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए इस समय देखने को मिलेगी। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि वर्तमान समय संतान के मामले में कुछ विशेष कराने वाला है। संतान के मामले में कुछ चीजें होती है। ये मार्च अप्रैल का समय। तो दोस्तों, ये मार्च अप्रैल का समय संतान के मामले में कुछ विशेष करने वाला है। और हो सकता है कि पारिवारिक विवाद हो, वो भी निपटे। पारिवारिक विवादों की दिशा में कोई कार्य हो जाए, कोई जीत भी मिल जाए। इस प्रकार की स्थिति वृषभ राशि के लिए थोड़ी बनती है। ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान समय बड़ा अलग प्रकार का है। हो सकता है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में पारिवारिक चीजें एक चुनौतियां बनकर उभरी हो, या पारिवारिक मामलों में उन्होंने एक जीत हासिल कर ली हो। पर वो वर्तमान समय में पारिवारिक चीजें वृषभ राशि को प्रभावित करी है, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है पारिवारिक चीजों का। दोस्तों, इसी प्रकार का समय है ये। इसमें क्या होता है
कि पारिवारिक चीज होती है कोई ना कोई, और कभी कभी पारिवारिक मामलों में जीत भी मिल जाती है। अभी तो वर्तमान समय तो पारिवारिक मामलों में जीत का है, विवादों में जीत का है। विवाद में जीत मिलती है, भिड़ंत तो होती है, अटैक भी होता है, पर भिड़ंत और अटैक में जीत मिल जाती है। इस प्रकार का समय है ये। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, संतान के मामले में विशेष चीज कराने वाला समय है, वृषभ राशि के अभी आया है। और इस प्रकार की ग्रह स्थिति वर्तमान समय में वृषभ राशि के चल रही होगी। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको जांचना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके संतान का के मामले में कोई झगड़ा हो रखा हो, अलग अलग, क्योंकि वृषभ राशि के इससे समय चला था कि संतान से झगड़ा है, कोई संतान से कोई झगड़ा चल रहा है, संतान मान नहीं रही है, ये मान नहीं रहा है संतान, ऐसी झगड़ा चला था वृषभ राशि के संतान के मामले में, झगड़ा चला था। हो सकता है कि वो संतान का झगड़ा निपट रहा हो, आप ऐसी स्थिति थी, संतान से झगड़े की स्थिति थी वृषभ राशि के लिए दोस्तों। और ये अलग अलग प्रकार से वृषभ राशि को प्रभावित करा होगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि भगवान यानी कि हमसे, यानी कि भक्ति में जब हम भक्ति करते हैं तो हमको इस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है कि हमको लगता है कि सब सुख में है। ये इस प्रकार की चीज होती है कि हमको कोई शिकायत ही नहीं होती। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि आनंद पूर्ण ही स्थिति है और आनंद पूर्ण ही रहेगी, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में उसका वास है। तो दोस्तों हमको ये अनुभव हो कि हमारे चारों तरफ वो है और हम उसकी अनुभूति कर पाए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनुभूति हो हमको। तो दोस्तों उसका उनका स्वरूप तो ऐसा है कि हम यानी हमको आनंद के अलावा कुछ प्राप्त ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में आनंद ही आए, केवल आनंद ही प्राप्त होता है और इस आनंद से ही जीत मिलती है। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक जीतते सफल हो, उनके लिए राहु की घृणा चाहे वो उत्पन्न कर रहा हो, उसने करी हो उत्पन्न, वो खत्म हो जाए। राहु की घृणा भक्ति के सामने नहीं टिक सकती। राहु कभी भी यानी कि भक्ति के सामने टिकता नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम जीते सफल हो, हम भगवान की भक्ति कर पाए, हम में ये सामर्थ्य हो कि हम उनको यानी कि याद कर पाए। तो दोस्तों हमारे अंदर इस प्रकार की भक्ति वो उत्पन्न करे, पैदा करे, भगवान का ध्यान हम कर पाए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।